नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत, प्रोफेसर एपेक्सोलॉजी और फिजियोथेरेपी। आज मैं यहाँ अपने बीपीटी 2022 बैच के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आया हूँ। और आज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, दैट इज़ द IRR इंफ्रारेड रेडिएशन लैम्प। और आज इसी के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। बेसिकली जो IRR होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन की गई, दैट इज IRR-A, IRR-B एंड IRR-C। जो IRR-A होती है उसकी वेवलेंथ अप्रॉक्स 750 से लेके 1400 न्यूटन मीटर के बीच में होती है। जो IRR-B होता है उसकी वेवलेंथ 1400 से लेके 3000 न्यूटन मीटर के बीच होती है। एंड जो IRR-C होता है हमारा, उसकी वेवलेंथ 3000 एंड अबव के रेंज में पाई जाती है। बेसिकली जो IRR का प्रोडक्शन होता है ये 2 प्रकार के जनरेटर से होता है। पहला होता है ल्यूमिनस जनरेटर, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। ल्यूमिनस जनरेटर में हम बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक लाइट उत्पन्न होती है, ब्राइट लाइट जलती है और उससे इंफ्रारेड का प्रोडक्शन होता है। और नॉन ल्यूमिनस में हम एक हीट को मेटल को हीट करते हैं और उसके हीट होने के कुछ देर बाद इंफ्रारेड का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंफ्रारेड को हम अप्लाई कैसे करेंगे, और बच्चों को ये बताना कि जब वो इंफ्रारेड यूज़ करने जाए तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आइए अब हम उसको देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इंफ्रारेड डिवाइस है, दैट इज़ द इंफ्रारेड लैम्प। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो इंफ्रारेड लैम्प के वायर को आपके स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको प्लग इन जो है ये स्विच उसको ऑन करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लैम्प में स्विच बना हुआ है, उस स्विच को आप जैसे ही ऑन करेंगे और उसके बाद आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इंफ्रारेड लैम्प जो है ऑन हो जाएगा। हमारे पास जो लैम्प है इसमें इंटेंसिटी रेगुलेटर दिया, यानी कि जो लाइट जल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी कम या ज़्यादा करनी है हम वो इससे कर सकते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंफ्रारेड रेडिएशन देते वक्त हमें मेनली जो डिस्टेंस जो इंटेंसिटी को कंट्रोल करना होता है वो इसके डिस्टेंस को ही एडजस्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पेशेंट को इंटेंसिटी कम महसूस हो रही है तो लैम्प का डिस्टेंस जो हम पास कर देंगे, यदि ज़्यादा महसूस हो रही है तो लैम्प का डिस्टेंस हम दूर कर देंगे। लैम्प के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इसका डिस्टेंस पेशेंट टिश्यू और लैम्प का होना चाहिए वो अप्रॉक्स 46 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। बट ऑप्टिमम डिस्टेंस हम 50 टू 55 सेंटीमीटर का लेके कर सकते हैं। ठीक है, पॉज देना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंफ्रारेड रेडिएशन का कैसे इस्तेमाल करना है, या इंफ्रारेड रेडिएशन को हम पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे सामने हमारे मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर पेशेंट के लार्जर एरिया जैसे कि हमारा बैक है, हमारे अपर बैक रीजन है, नेक सराउंडिंग है, तो वहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो पेशेंट हमारे पास हमारा सब्जेक्ट अवेलेबल है और मैं इनसे बोलूँगा कि प्रोन पोजिशन में बेड पे लेट जाएँ। स्टार्ट। अब जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट तैयार है, आप सभी बच्चे देख रहे हैं। सपोज दैट कि हमारे सब्जेक्ट को बैकएक है या सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से इस रीजन में पेन हो रहा है और ये हमारे पास आए हैं, तो हम इनको सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहे हैं। कैसे देंगे? सबसे पहले पेशेंट को आपको इस पोजीशन में लेटा देना है। उसके बाद यदि कोई स्किन बैरियर या स्किन रेसिस्टेंस है, लाइक कोई ऑइंटमेंट लगा रखा है, कोई ऑयल लगा रखा है, तो उसको रिमूव करना। उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अल्कोहल सैनिटाइजर या सोप वाटर से उसको क्लीन करेंगे। तो अभी इस पोजीशन में सोप वाटर से क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम अल्कोहल सैनिटाइजर से इस रीजन को अच्छे से क्लीन करेंगे। सैनिटाइजर से क्लीन करने के लिए हमने अपने कॉटन स्वैप को अल्कोहल से डिप कर लिया और उससे अच्छे से इस सरफेस को हम क्लीन कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का जो स्किन रेसिस्टेंस है वो ना रहने पाए। जो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी इंफ्रारेड लैम्प से वो प्रॉपरली बॉडी टिश्यू अब्जॉर्ब करे। अब ये एरिया लिया और उससे अच्छे से इस सरफेस को हम क्लीन कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का जो स्किन रेसिस्टेंस है वो ना रहने पाए। जो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी इंफ्रारेड लैम्प से वो प्रॉपरली बॉडी टिश्यू अब्जॉर्ब करे। अब ये एरिया हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। अब उसके बाद हम इसको डिस्पोज करेंगे डस्टबिन में। ये पे पेशेंट के बॉडी पार्ट के ऊपर लैम्प को फोकस करेंगे और जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए, 50 टू 55 सेंटीमीटर। तो
ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आपका और लैंप के बीच का है। अब सब कुछ करने के बाद सबसे पहला काम हमको करना है स्विच बोर्ड से स्विच को ऑन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे स्विच बोर्ड पे स्विच ऑन है। उसके बाद सेकंड काम आपको करना है कि आपकी मशीन का जो नॉब है उसके स्विच को ऑन करना है। तो जैसे हमने ऑन किया, यहाँ पे अब इंफ्रारेड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसको हम प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि हमारे डिजायर्ड एरिया पे जो इंफ्रारेड पड़ रहा है, साथ ही साथ और भी मिसलेनियस रीजन में वो इंफ्रारेड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो बॉडी का रेस्ट ऑफ एरिया है उसको हम किसी टॉवल से या किसी ऑब्जेक्ट से कवर कर देंगे, ताकि जो हमारी हीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड एरिया पे हो। अब आप पूछेंगे सर ये टॉवल या जो हमने लिया है बैरियर वो भी तो गर्म होगा, ऑब्वियसली गर्म होगा, लेकिन अगर हम इसको नहीं लगाते तो डायरेक्टली ये इनका जो शर्ट था या जो स्किन था, जो जहाँ पे हमको रेडिएशन की जरूरत नहीं थी, वो भी हीटअप होता। तो सबसे पहले ये हमारा हीट को अब्जॉर्ब करेगा। अब हम बात करते हैं कि आइडियली हमको किस ड्यूरेशन के लिए इसको देना चाहिए। तो जो आइडियल ड्यूरेशन है हमारा इंफ्रारेड का, वो कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमको देना ही चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ द कंडीशन। नहीं तो अगर आप इसको क्रोनिक कंडीशन के लिए दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के करीब आप इसको ले सकते हैं, 30 मिनट्स के लिए। अब इंटेंसिटी कंट्रोलर इस सिस्टम में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसे हीटिंग बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लैंप का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यदि वो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसको हीटिंग कम लग रही है तो आप लैंप का डिस्टेंस कम कर सकते हैं। अब जो टाइमिंग मैंने आपको देने के लिए बताई है वो इस लैंप के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी भी करेगी। अगर आपने लैंप का डिस्टेंस कम कर दिया है तो आपका ट्रीटमेंट टाइम जो है वो कम हो जाएगा। यदि आपने लैंप का डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो आपका ट्रीटमेंट टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है आपको इंफ्रारेड अप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।